आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं और पहली बार में उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आप किसी भी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन अप्लाई करें पर आपकी एप्लीकेशन अप्लाई होते ही रिजेक्ट हो रही है, तो आपको भी लगता होगा कि आखिरकार हमें लोन क्यों नहीं मिलता है। बाकी जो लोग हैं वो तो वहां से लोन ले लेते हैं पर आपको लोन नहीं मिल पाता है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका ही बताने वाला हूं। अगर आप लोगों की बार बार लोन की एप्लीकेशन किसी भी लोन ऐप पर जाकर रिजेक्ट हो जाती है, जैसे क्या, अगर आप ट्रू बैलेंस पर जा रहे हैं वहां पर लोन नहीं मिल रहा, आपको ब्रांच एप्लीकेशन पर लोन नहीं मिल रहा, मतलब ये वो एप्लीकेशन है बहुत छोटी छोटी जो कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, पहली बार में बिना किसी इनकम प्रूफ के भी लोन प्रोवाइड कराती हैं। पर अगर आपको वहां पर भी लोन नहीं मिल रहा है तो आपको समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। अब यहां पर हमें लोन कैसे मिलेगा, आखिरकार आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके को जानने के बाद आप मनीव्यू, ट्रू बैलेंस या ब्रांच तो छोड़ो, अगर आप किसी और एप्लीकेशन पर जाकर, ठीक है, बड़े से बड़ी एप्लीकेशन पर जाकर या किसी बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हो तो लोन मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब दोस्तों ये बढ़ेगी कैसे, देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो लोन रिजेक्ट होता है ना वो किस वजह से होता है। तो लोन रिजेक्ट होने के ना मेनली तीन कारण होते हैं। तीन कौन से, तो सबसे पहले मैं आपको थर्ड कारण बता देता हूं। तो थर्ड जो कारण होता है ना वो होता है हमारे पास इनकम प्रूफ का नहीं होना। बहुत सारी लोन एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि हमसे, ठीक है, इनकम प्रूफ मांगती हैं कि आप सैलरीड कस्टमर होने चाहिए या सेल्फ एम्प्लॉय होने चाहिए, तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देना होता है। अगर मान लो कि आपकी इनकम नहीं भी है, ठीक है, इस वजह से आपकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, तो ऐसे में ब्रांच एप्लीकेशन आपको लोन दे सकती है, क्योंकि ब्रांच एप्लीकेशन तो हमसे हमारी इनकम प्रूफ मांगती ही नहीं है। और अगर हमारी एप्लीकेशन वहां पर भी रिजेक्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा जो इनकम का क्राइटेरिया है ना उस वजह से लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो रही। हमारी हमारी जो लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है वो हो रही है हमारे सिविल स्कोर के कारण। अब सिविल स्कोर के कारण भी दो तरीके होते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम जान लेते हैं दूसरा तरीका कौन सा होने वाला है। तो दूसरा तरीका है कि मान लो अगर हमारा सिविल स्कोर बना ही नहीं है, हमारा सिविल स्कोर जीरो है और हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोन हमें नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको अपना सिविल स्कोर बनाना होता है। और जो फर्स्ट कारण होता है, जो फर्स्ट तरीका होता है लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का, वो होता है हमारा सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाना और हमारे सिविल स्कोर पर बहुत ज़्यादा बैड इंक्वायरी का लग जाना। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने सिविल स्कोर को चेक करते हैं और बार बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन पर और लोन आपको नहीं मिल रहा है, तो नीचे आपको देखने को मिलता है रेड कलर में कि भाई आपकी जो इंक्वायरी है वो 7, 8, 10, 12 लग चुकी हैं। इसी वजह से आपका जो सिविल स्कोर है वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ है, ठीक है, आपका सिविल स्कोर 650 से नीचे है, चाहे वो 350, 400, 500 कहीं पर भी है, पर 650 से नीचे है, तो भाई यहां पर वही तरीका काम करेगा जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखो, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इस तरीके को अपनाकर आप आसानी से लोन ले सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके को अपनाने के बाद अगर आप किसी बैंक में जाते हैं या किसी दूसरी लोन एप्लीकेशन पर जाते हैं तो वहां पर भी लोन मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये तरीका काम कैसे करता है, तो इस तरीके को समझने के लिए ना सबसे पहले आपको मोबाइल की स्क्रीन पर देखना होगा। आज मैं आपको एक एनबीएफसी के बारे में बताने वाला हूं और ये जो एनबीएफसी है, जीरो सिविल स्कोर वाले और जिनका सिविल स्कोर बैड हो चुका है, उन दोनों प्रकार के लोगों को लोन प्रोवाइड कराती है। अब यहां पर लोन क्यों मिलता है, यहां पर एस्पायर नाम की एनबीएफसी है। सबसे पहले आप यहां पर देख लें, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूं। एनबीएफसी आपके सामने है, आप यहां पर देख सकते हैं, यह है एस्पायर नाम की एनबीएफसी, ठीक है। इस एनबीएफसी से मैंने लोन अप्लाई किया 500 रुपए का, देख रहे हो ये पैसे हमारे बैंक में ट्रांसफर हो चुके हैं। अब ये जो एस्पायर नाम की एनबीएफसी है ना, ठीक है, ये उन लोगों को लोन प्रोवाइड करा रही है आज की तारीख में जिनका सिविल स्कोर या तो डाउन है, ठीक है, लो हो चुका है, किसी और एप्लीकेशन पर लोन नहीं मिल रहा है। आप यहां से लोन ले सकते हैं 500 रुपए का, पर मिनिमम आपको 500 का ही लोन मिलेगा और मैक्सिमम भी 500 का ही लोन मिलेगा, क्योंकि ये जो लोन मिल रहा है ना सिर्फ हमारे सिविल स्कोर को नया बनाने के लिए, जिनका सिविल स्कोर जीरो है या आपके सिविल स्कोर पर बहुत ज़्यादा बैड इंक्वायरी है, उस सिविल स्कोर पर गुड इंक्वायरी लगाने के लिए, या आपकी एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हो रही है, उस एप्लीकेशन को सही करने के लिए ये 500 रुपये का लोन हमें मिलता है। अब दोस्तों ये जो 500 रुपये का लोन हमें मिलता है, ये मिलता है हमें 3 महीने के लिए। जब हमें ये 500 रुपये का लोन मिलेगा 3 महीने के लिए, और इस लोन को लेने के बाद जब हम इसकी रीपेमेंट कर देंगे, चुका देंगे, तो ये एनबीएफसी हमारे सिविल स्कोर पर गुड इंक्वायरी लगाती है कि भाई इस व्यक्ति ने हमारे, ठीक है, हमसे लोन लिया और समय पर रीपेमेंट किया। तो एक तो आपके सिविल स्कोर पर गुड इंक्वायरी लगेगी क्योंकि लोन ले लिया, उसके बाद आपने 500 रुपये का लोन लिया है, 500 को यहाँ वापस कर देंगे,
तो इसका मतलब है कि गुड इंक्वायरी लग गई। और उसके बाद अगर आप किसी दूसरी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए ट्राई करेंगे तो वो पिछला ट्रैक आपका देखा जाएगा कि भाई हमसे पहले इस व्यक्ति को किसने लोन दिया है या नहीं दिया है। जब आपके सिविल स्कोर को चेक किया जाएगा और वहां पर पता चलेगा कि एस्पायर नाम की एनबीएफसी ऑलरेडी आपको लोन दे चुकी है, तो ऐसे में जो दूसरी लोन एप्लीकेशन है वो भी आपको लोन देंगी, क्योंकि वो आपके पुराने रिकॉर्ड को देख रही हैं कि बंदे ने लोन लिया, समय पर रिपेमेंट कर दी, तो हम इसको छोटा मोटा लोन दे देते हैं। तो इस तरीके से जब आपको लोन मिलना शुरू हो जाता है तो एक के बाद एक धीरे धीरे एक तो सिविल स्कोर में इंप्रूवमेंट होता है और जो लोन एप्लीकेशन है या एनबीएफसी है वो भी हमें लोन प्रोवाइड कराने लगती हैं। तो ये हमें लोन मिलता कैसे है, इस लोन को कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले वो देख लें। तो देखो यहां पर ना एस्पायर नाम की जो एनबीएफसी है, ठीक है, इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। ये कहती है कि भी लोन लेने से पहले, ठीक है, आपको जो तरीका हम बताएंगे अपने सिविल स्कोर में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, या आपका जो सिविल स्कोर है उस वजह से आपको लोन नहीं मिल रहा है उसमें सुधार करने के लिए, या नया सिविल स्कोर बनाने के लिए, आपको जो हम तरीका बताएंगे आपको उसी तरीके से 500 रुपये का लोन लेना है। वो तरीका कौन सा है? तो भाई सबसे पहले आप यहां पर देख लें, यहां पर जो आपको लोन मिलता है ना वो मिलता है 500 रुपये का। अब 500 रुपये का लोन जो मिलेगा वो एनबीएफसी को पता है कि हमें कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमारी जो प्रोफाइल है वो खराब हो चुकी है। और ऐसे में एस्पायर नाम की एनबीएफसी भी हम पर विश्वास नहीं कर रही, उसको भी लगता है कि यार इसको अगर हमने 500 रुपये का भी लोन दे दिया तो पता नहीं ये वापस करेगा नहीं करेगा। तो यहां पर एस्पायर नाम की एनबीएफसी कहती है कि सबसे पहले आप हमें 599 रुपये अपनी जेब से पे करेंगे। अब समझ लेना यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं। अगर लोन की कोई प्रॉब्लम है तो इसी के बाद आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होगा, सिविल में सुधार होगा और उसके बाद आपको कहीं और से लोन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको 599 रुपये की पेमेंट करनी है। ये जो 99 रुपये होगा, ठीक है, ये इनका इफेक्टिव कॉस्ट है जो कि आपके सिविल स्कोर को इंप्रूव करने के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर 99 रुपये जो है ये तो हो गया भाई कंपनी का, ठीक है, जिससे वो चार्ज करती है। यहाँ पर जो 599 रुपये आपने दिए, 99 तो कंपनी के पास चले गए और 500 रुपये आपका ही आपको लोन के रूप में मिलेगा। मतलब पहले आप अपनी जेब से 599 की पेमेंट करेंगे, फिर उसी 599 से 500 रुपये आपको लोन के रूप में मिलेगा। फिर आपको हर महीने 3 महीने तक 175 रुपये की 3 ईएमआई में इस लोन को वापस करना है। समझ रहे हो मेरी बात? आपको जो लोन मिला उसको वापस करना है आपको 175 की 3 ईएमआई में। तो ये टोटल निकल कर होगा 525 रुपये और 525 के ही आपको 3 अमेजोन के वाउचर मिलेंगे। जैसे ही आप पहली ईएमआई चुकाएंगे, ठीक है, 175 की, तो आपको 175 का अमेजोन का वाउचर मिल जाएगा। उस अमेजोन के वाउचर से आप अमेजोन पर शॉपिंग कर सकते हो, मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हो या उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। आपने 599 रुपये दिए, 500 रुपये का लोन आपको मिल गया, फिर 525 आपने वापस करा, ठीक है, फिर 525 के आपको अमेजोन के वाउचर मिल गए। तो 500 रुपये तो आपके आ गए आपके पास। अब खर्चा कितना निकल कर आया? खर्चा निकल कर आया 99 प्लस इस पर 18% जीएसटी है, तो ये हो जाता है 116 रुपये। और 3 महीने का खर्चा होगा 116 इंटू 3 को करोगे आप इसको, तो ये निकल कर आएगा लगभग 348 रुपये, ठीक है। तो 348 रुपये का खर्चा निकल कर आता है इस लोन को लेने के लिए, आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। और 348 रुपये अपनी जेब से देने के बाद आपका सिविल स्कोर भी सुधर जाएगा, आपको यहाँ पर जो है लोन भी मिल जाएगा। और उसके बाद, ठीक है, जिन लोगों का सिविल स्कोर 0 है उनका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, 750 के आसपास बनेगा। और उसके बाद जब आपके सिविल पर गुड इंक्वायरी लग जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद आप कहीं और लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पर भी लोन मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इस लोन को कैसे लेना है? तो लोन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करते ही, ठीक है, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, जेट सिविल बिल्डर लोन, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपके सामने एप्लीकेशन आएगी, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओपन करेंगे, जो भी परमिशन आएगी परमिशन को अलाउ करेंगे। परमिशन अलाउ हो जाने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, गेट स्टार्टेड, यहां पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ज्वाइन द सिविल बिल्डर कम्युनिटी एट जस्ट 599, यानी कि यहाँ पर सिविल स्कोर बनाने के लिए पहले हमें 599 रुपये में मेंबरशिप लेनी होती है। तो नीचे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वांट अ पर्सनल लोन, वांट अ क्रेडिट कार्ड, टू बिल्ड सिविल स्कोर एंड अदर। यहाँ पर जो आपको थर्ड ऑप्शन देखने को मिलेगा, टू बिल्ड सिविल स्कोर, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर पेमेंट समरी बताई जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो मेंबरशिप फीस है
वो 599 रुपये है, जिसमें से 500 रुपये हमें लोन के रूप में मिलेंगे और 99 रुपये यहाँ पर इफेक्टिव कॉस्ट है, जो कि हमारे सिविल स्कोर को बनाने में हमारी मदद करती है। दोस्तों, ये जो 500 रुपये का हम लोन लेंगे, इसको हम 175 रुपये की 3 ईएमआई में वापस करेंगे और 175 रुपये के 3 अमेजोन के वाउचर हमें मिल जाएंगे। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू टू पे पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है विस्टाज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर बताया जाता है कि 116 रुपये एवरी मंथ चार्ज है। 116 रुपये एवरी मंथ का मतलब है कि जो 99 रुपये का चार्ज है उसमें 18% जीएसटी जोड़ने के बाद 116 रुपये हो जाता है और इमीडिएटली जो चार्ज है वो 706 रुपये है, क्योंकि 599 रुपये में 18% जोड़ेंगे तो 706 रुपये निकल कर आता है। तो हमें जो पेमेंट करनी है वो 706 रुपये की करनी है। यहाँ पर आपको आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन होगी, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम वगैरह, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर फोन पे को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद हम फोन पे के अंदर जाएंगे और अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, जिस बैंक से भी आप पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बैंक को सिलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने आता है ऑटो पे। नीचे आपको सेटअप ऑटो पे का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो फोन पे का सिक्योरिटी पासवर्ड है वो यहाँ पर मैं डालूंगा एंड पे पर क्लिक करूंगा। पे पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे लाइव प्रूफ, हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है और यहाँ पर पेमेंट होने के बाद हमारा जो ऑटो पे है वो यहाँ पर सेटअप हो चुका है। अब दोस्तों ऑटो पे का मतलब होता है कि जो यहाँ से हम ठीक है लोन ले रहे हैं उसकी ईएमआई हर महीने हमारे बैंक अकाउंट से ही काटी जाएगी। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम यहाँ पर 500 रुपये का लोन लेने वाले हैं। 3 महीने के लिए लोन ले रहे हैं, जिसकी ईएमआई जाएगी 175 रुपये। यहाँ पर लोन लेने के लिए स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें अपनी बेसिक सी डिटेल बतानी होती है, जैसे कि अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, उसके बाद अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अपना फर्स्ट नेम बताएंगे और अपना लास्ट नेम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। उसके बाद अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको एरो देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑक्यूपेशन आते हैं, यानी कि आप सैलरीड व्यक्ति हैं, कहीं पर जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपको अपना कोई बिजनेस है, आप बिजनेस ओनर हैं, अनएम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं, हाउस मेकर हैं या रिटायर्ड पर्सन है। आप जिस कैटेगरी में भी आते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जेंडर। आपसे पूछा जाता है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर किस कैटेगरी में आते हैं। अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर मेल को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर कैमरे की परमिशन देनी होती है। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, आई एग्री पर क्लिक करूंगा, परमिशन को अलाउ करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कस्टमर केवाईसी। ठीक है, यहाँ पर हमें 4 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। सबसे पहला कस्टमर फोटो, उसके बाद फुल केवाईसी, उसके बाद बैंक की डिटेल देंगे और लोन का एग्रीमेंट आ जाएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद जो भी लोन की अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। सो यहाँ पर कस्टमर फोटो पर क्लिक करूंगा। उसके बाद टेक फोटो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारी सेल्फी आ चुकी है, डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फुल केवाईसी पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। ये कैप्चा देखने को मिलेगा, इस कैप्चे को यहाँ पर डालेंगे। दोनों फील्ड भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। नीचे एक पासवर्ड बनाएंगे 1 2 3 4। पासवर्ड बनाने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारा जो आधार कार्ड है उसकी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है वीडियो वेरिफिकेशन वाया वीडियो कॉल। यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, कंप्लीट वीडियो वेरिफिकेशन नाउ। तो यहाँ पर क्लिक करके हम अभी अपनी वीडियो वेरिफिकेशन कर सकते हैं और यहाँ पर देखने को मिलेगा शेड्यूल वीडियो वेरिफिकेशन लेटर। आप चाहें तो बाद में भी ठीक है शेड्यूल करके वीडियो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी वीडियो वेरिफिकेशन करूंगा, तो मैं इस ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है डू यू हैव द पैन कार्ड इन योर हैंड फॉर वेरिफिकेशन। हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप लास्ट वाला जो ऑप्शन है यस प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो मेरे पास पैन कार्ड है, मैं लास्ट वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करूंगा। अब जेट कंपनी की तरफ से हमारे सामने एक अधिकारी आता है और हमारा जो पैन कार्ड है उसकी ओरिजिनल फोटो खींचता है। अब उसके बाद हमारे सामने आता है योर वीडियो वेरिफिकेशन इज कंप्लीट एंड सबमिट फॉर अप्रूवल। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब उसके बाद हमारे सामने आता है ऐड बैंक डिटेल। आप जिस बैंक में भी लोन लेना चाहते हैं उस बैंक को आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे और अपने बैंक का अकाउंट नंबर यहां पर डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आता है ई साइन लोन एग्रीमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने लोन का एग्रीमेंट आ जाता है। सो नीचे आपको एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है।
ओटीपी यहां पर डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा लोन अप्रूवल पेंडिंग, यानी कि लोन अप्रूव हो चुका है और हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। कुछ ही मिनटों के अंदर जो लोन की अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। दोस्तों उसके 2-3 मिनट के बाद ही ये जो लोन की अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। यहां पर आपको 500 रुपए देखने को मिलेंगे और यहां पर देखने को मिलेगा एनबीएफसी का नाम ASPIRE, एस्पाई नाम की एनबीएफसी से 500 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। अब दोस्तों जो हमारा अमेजोन का वाउचर होता है उसको कैसे रिडीम करते हैं वो भी सीख लें। यहां पर आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, जेट एप्लीकेशन, जो कि हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुकी है। इस ऐप को ओपन करेंगे, यहां पर आपको सिविल बिल्डर लोन देखने को मिलेगा, यहां पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अमेजोन के वाउचर देखने को मिलेंगे। हमारे केस में हमने तीनों अमेजोन के वाउचर जो हैं उसको रिडीम कर लिया है, क्योंकि दोस्तों हमने तीनों ईएमआई यहां पर पेमेंट कर दी हैं। सो यहां पर आपके केस में जब आप पेमेंट करेंगे तो नीचे आपको रिडीम अमेजोन वाउचर देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा कोड, फिर यहां पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो कोड है कॉपी हो जाता है, यहां से कॉपी कर लेंगे। अभी हमने एक कोड कॉपी किया है, उसके बाद जाना है दोस्तों अमेजोन पर, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद यहां पर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड गिफ्ट कार्ड टू योर बैलेंस, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गिफ्ट कार्ड पर जो अभी हमने कोड कॉपी किया है उसको यहां पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ऐड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो 175 रुपए का अमेजोन का वाउचर है वो यहां पर देख सकते हैं। पहली ईएमआई पर हमें ये मिला था, दूसरी ईएमआई पर हमें ये मिला था और थर्ड ईएमआई पर हमें ये मिला था। तो तीनों अमेजोन के वाउचर हो चुके हैं। हमारा बैलेंस यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब ये जो बैलेंस है, कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, आप चाहें तो स्कैन करके इससे पेमेंट कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, या आप चाहें तो बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। और नीचे आपको देखने को मिलेगा मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं। तो इस वाउचर से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं और इस तरीके से आप जो है यहाँ पर, ठीक है, इस गिफ्ट कार्ड को यूज कर सकते हैं।